चलिए, तो हम आज बात करेंगे टीपू सुल्तान की कहानी का कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है, उससे पहले एक मोटिवेशन के लिए हो जाए, ठीक है, कि मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क्या सुकून होता है। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क्या सुकून होता है, ठीक है। चुनौतियों से वे डरते नहीं, चुनौतियों से वे डरते नहीं जिनमें जीतने की जुनून होता है। चुनौतियों से वे डरते नहीं जिनमें जीतने का जुनून होता है। अब आते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। हमेशा जीतने की जुनून रखिए। चलिए बात करते हैं कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है। उससे पहले ये जानिए कि जो टीपू सुल्तान थे, ठीक है, टीपू सुल्तान जो है उनके पिता का नाम है हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम है? हैदर अली, ठीक है। जो टीपू सुल्तान है इनके पिता का नाम है हैदर अली। और जो हैदर अली थे ये मैसूर यानी कि, ठीक है, प्राचीन समय का मैसूर और वर्तमान का कर्नाटक, ठीक है, मैसूर ही आज कर्नाटक राज्य बन चुका है, ठीक है। मैसूर नहीं जानते होइएगा, अभी आप लोग कर्नाटक नाम से जानते होइएगा, और इतना पता होगा कि जो कर्नाटक है वो हिंदुस्तान में ही है, अलग नहीं ना है। चलिए, मैसूर जो कि वर्तमान में कर्नाटक हो चुका है, यहाँ का शासक होते हैं हैदर अली, ठीक है। मैसूर का शासक होते हैं हैदर अली, और हैदर अली के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है टीपू सुल्तान। उनका नाम क्या होता है? टीपू सुल्तान। दरअसल बात यह है कि ये कहानी जो है इनके बारे में बड़ा चर्चा में को सुनने में, मतलब कि बड़ी चर्चा में आती है इनकी ये कहानी कि ये शेरे मैसूर कैसे बने। चलिए हम इसी कहानी की बात कर रहे हैं। दरअसल होती क्या है, 1782 में जो है ये सुल्तान बनते हैं। जो टीपू जी है ये 1782 ईस्वी में, कब? 1782 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं, यानी कि मैसूर के गद्दी पर ये बैठते हैं, ठीक। अपने पिता हैदर अली के बाद जो है इनको 1782 में गद्दी पर बैठाया जाता है, ठीक। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो अब गद्दी पर बैठने के बाद तो सबको जोश का ज़्यादा हो जाता है, और टीपू सुल्तान का भी पावर हाई होता है, ठीक। और उस समय जो है ये अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में एक बार जो है, यानी कि फ्रांसीसी इनके दोस्त थे, फ्रांस के कुछ यहाँ पर शासक सब आए थे और वो लोग इनके साथी थे। तो एक बार क्या होता है कि वो कहते हैं कि चलो जंगल में चलते हैं खेत करने, शिकार करने, ठीक। तो ये अपने फ्रांसीसी साथियों के साथ जो है ये जंगल में चले जाते हैं शिकार करने, ठीक है। जंगल में जब ये शिकार करने जाते हैं तो होता क्या है, वहां पर एक शेर जो है अचानक से इसके सामने आ जाता है। किसके सामने? टीपू सुल्तान के सामने जो है एक शेर अचानक से आ जाता है। अब अचानक से शेर के आने के कारण जो है टीपू सुल्तान के जो बंदूक थे वो नीचे गिर जाता है। टीपू सुल्तान का जो बंदूक था वो नीचे गिर जाता है, और उनके पास जो कटार था वो कटार भी गिर जाता है। बंदूक छूट जाती है, यानी कि बंदूक जो है वो समय पर साथ देता नहीं है, बंदूक चलती नहीं है, ठीक है, बंदूक छूट जाती है, और जो कटार होती है वो कटार भी गिर जाता है, और जो टीपू सुल्तान थे वो हो जाते हैं निहत्थे, ठीक है। टीपू सुल्तान हो जाते हैं निहत्थे, और सामने कौन है? शेर। सामने कौन है? शेर। लेकिन टीपू सुल्तान, ठीक है, सब यानी कि निहत्थे होने के बावजूद भी वे हार नहीं माने। टीपू सुल्तान निहत्थे होने के बावजूद भी हार नहीं मानते हैं, और आखिरकार अंत में जो है अपना कटार उठाते हैं और शेर के दे दनादन साफ कर देते हैं, ठीक है। तब से उनका नाम पड़ गया शेरे मैसूर। तब से टीपू सुल्तान का नाम पड़ गया शेरे मैसूर, ठीक है। तो ये कहानी है टीपू सुल्तान कैसे बने शेरे मैसूर, ठीक है। समझ गए, जान गए। इस तरह की और भी वीडियोज आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो देख रहे हैं सो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए जाते जाते आपको मोटिवेट करते जाए, ठीक है। जाते जाते आपको मोटिवेट कर देते हैं।
हवाओं के भरोसे मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़ो। चट्टानें तूफानों के भी रुख मोड़ देती है, अपने पंख पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग